हो गई है। हमें कभी भी अपनी स्थिति के अनुसार ही बात करनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता है। जब आप अपनी स्थिति के अनुसार चलोगे तो आप लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। नहीं, आपका कहना है कि उनको अपनी स्थिति पता होता है, तो हमें नहीं पता होता अपनी स्थिति। जब नहीं पता है तो हाँ। आप जहां गए हो उसको बोलो कि मेरी स्थिति से मार्ग बताओ। ठीक है, तो वो बताएगा। अगर आपको नहीं पता है तो जिसके पास गए हो उससे पूछो कि मेरी स्थिति के अनुसार मुझे मार्ग बताओ। दो रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी स्थिति समझकर पूछो या तो सामने वाले पे पूरा छोड़ दो। तो फिर प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। जब सामने वाले पे छोड़ ही दिया तो फिर प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। फिर आपके स्थिति के अनुसार जैसा बताए अपने आत्मिक कल्याण के लिए करो। प्रश्न खड़ा हुआ इसका मतलब आपको फिर स्थिति का पता है, तो फिर उससे मत पूछो, आप अपनी स्थिति के अनुसार प्रश्न करो। नहीं समझ में आया। स्थिति के अनुसार हमें चलना है, ठीक है। तो हमें तो अपनी स्थिति ही नहीं पता ना। हाँ, नहीं पता है। अब हम जिसके पास चले गए, पहले खूब उसे समझ लो। जितना आपके पास समझने की क्षमता है अपनी ताकत लगा दो और समझने के बाद बोलो भाई अब आप जैसा कहें वैसा हम करें। अब वो जैसा कहे करते चले जाओ। क्या? हाँ, फिर वो जिम्मेवार। हाँ, फिर आप उससे प्रश्न मत करना, क्योंकि आपके स्थिति अनुसार बताया है कि अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपके स्थिति अनुसार बताया, आप करते रहो, चाहे 1 साल लगे चाहे 20 साल लगे। प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। प्रश्न खड़ा हो गया मतलब इसका मतलब आपको अपनी स्थिति का पता था। नहीं, हमें अपनी स्थिति का तो तब भी नहीं पता था, हम अगले पे डाउट कर रहे होंगे। तो हमें अपनी तो स्थिति का मैंने क्या कहा, पूरी तरह जांच लो। डाउट में तो हो ही नहीं सकता। डाउट में तो कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं इसीलिए तो कहता हूँ खूब अच्छे तरीके से जांच लो किसी को भी। तो आपका कहना है उसको जांच लिया हमने। हाँ, जांचने के बाद वो जैसा कह रहा है ऐसे करो बस। जो मेरा डर है, जो मैंने अपने डर बताया कि अक्ष में कुछ भी हो सकता है, कि प्रारब्धवश शरीर के साथ कुछ भोगना हो या नेचुरल ढंग की मौत हो या कुछ भी एक्सीडेंटल हो, कुछ भी सरकम अगर घटे उसे बुद्धि वो हो, तो वो मतलब जो जिसकी गाइडलाइन में आप चल रहे हो वो जिम्मेवार होगा, मैं नहीं हूँ। वो होगा, आप नहीं। अच्छा, मतलब मेरे को मतलब अगर वो मेरी स्थिति के अनुसार मेरे ऊपर बस डाउट नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले तो उसने जांच ही लिया ना, अब तो जांचने कुछ है ही नहीं। हाँ। जब जांच लिया उसने और जांचने के बाद ही उसने कोई चीज तय करी है, तो आपका कहना है कि फिर जो मेरे को डर है फिर वो जिम्मेवार है। अगर मुझे अगर आपने पूरी तरह जांचने के बाद पूरी तरह उस पर छोड़ दिया, ठीक है, और उसके मार्गदर्शन अनुसार जो भी कह रहा है वो आप करते रहो, तो वो जिम्मेदार होगा। लेकिन अच्छे तरीके से जांच लो। हाँ, जांचने में जरा सा भी कमी कसर छोड़ना नहीं, हर तरीके से। हर तरीके से उसे जांच लो। चलो, मेरा कंसेप्ट ये यहाँ तक पहुँचा कि आप पहले उसको जांच लो, जिसके पास आप गए हो। आपको अगर वो जच रहा है कि हाँ कि ये इसके मार्गदर्शन से मेरी यात्रा हो सकती है, तो वहाँ पे आ जाएगा जब आपका सरेंडर। आप सरेंडर कर दोगे कि अब ये जो भी मार्गदर्शन करे मेरे को इसका अनुसरण करना है, तो हम उसका अनुसरण करने लग जाएं। और उसका अनुसरण करते करते अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है कुछ भी, तो क्या जो हमने जब जांचा कि हाँ इसके हाथों में हैंडल देने से गाड़ी पहुंच ही जाएगी मंजिल पे, तो क्या अध्यात्म में उस बंदे को साथ रहते रहते मतलब उसको भी बल तो मिलेगा ना, उसको तो बल मिल रहा है तभी तो उसके साथ रह रहा होगा। यहाँ तक है कि अगर आपने पूरी तरह गुरु योग्य है, ठीक है, मैं एक गुरु स्थिति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी हमें पूरी तरह जांचने के बाद गुरु योग्य है तभी उसके पूरी तरह कर देना चाहिए समर्पण, ठीक है। और जब हम समझ जाएंगे तो हो जाएगा समर्पण, करना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर गुरु योग्य है और
किसी साधक का, किसी शिष्य का शरीर छोड़ जाता है, तो गुरु में इतनी क्षमता है कि वो अगला शरीर उसके लिए लेगा, उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसे ऐसे वो नहीं छोड़ेगा, उसको तार के ही रहेगा, चाहे उसे जितना जन्म लेना पड़े, जितनी बार उसे आना पड़े। लेकिन मैंने कहा ना, डाउट, संशय एकदम नहीं होगा तो हाँ। और डाउट संशय है तब तो बात ही खत्म। तो ज्यादातर हम चालाक बहुत हैं क्या? हाँ, हम चालाक बहुत हैं। अगर राधे श्याम गोयल जी हैं, ठीक है, सामने ही है, इतना इनका समर्पण था, लेकिन कहीं न कहीं डाउट था, और एक व्यक्ति के द्वारा पैदा हो गया, नहीं? हाँ जी, ठीक है, लेकिन निमित्त वो बना, लेकिन डाउट इनके ही अंदर था। ऐसा नहीं उसने डाउट पैदा किया, नहीं, वो छिपा हुआ था, वो निमित्त बन गया। तो ऐसे ही हमारे अंदर संशय रहता है, डाउट रहता है, समय आने पे पता चलता है, परिस्थितियां पैदा कर देती हैं कि देखो डाउट था। अगर पूरी तरह एकदम संशय गुरु योग्य नहीं है, पूरी तरह आपने उसे समझ लिया और डाउट एकदम नहीं है, संशय एकदम नहीं है, आप उसके बताए हुए मार्ग पे पूरी तरह चल रहे हो, तो अगर आपका शरीर छूट भी गया तो वो पक्का आपके लिए शरीर लेके आएगा जहां भी आप रहोगे, वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा, वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे कोई मानव है, प्रशासन से, कानून से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई अपराध कर दिया तो वो प्रशासन का पूरा वो रहता है, पोस्ट बदलती रहती है, ठीक है, लेकिन प्रशासन का पूरा वो रहता है कि दुनिया के किसी कोने में उसे पकड़ लो, दुनिया के किसी कोने में हो उसे पकड़ो, उसे लाओ, क्योंकि उसके द्वारा अपराध हो गया, ठीक है, वो कहीं भी हो उसे लाओ, कैसे भी करके पूरा कानून उसके पीछे लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास डाउट नहीं है, संशय नहीं है, गुरु पद पे वो है, तो अगर आपका शरीर छूटता है तो वो फिर आपके लिए आएगा, वो आपको बिना तारे वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। ये रामकृष्ण परमहंस की भी वाणी है, उन्होंने कहा कि जैसे शेर के जबड़े में मांस आ जाए वो छोड़ता नहीं, वैसे गुरु के हाथ में अगर एक बार तुम आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अगर तुम शिष्य हो तो। अगर शिष्य हो तो ये रामकृष्ण परमहंस की वाणी है। अब हमें पता कैसे चलेगा हम शिष्य हैं कि नहीं? शिष्य हैं जब आप अपने आत्मिक कल्याण के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तब आप शिष्य हो। और अगर आपको कुछ और चाहिए, आप शिष्य नहीं। जैसे अब ये है, मैं आत्मिक कल्याण करके आऊंगा, तो आत्मिक कल्याण करके क्यों चाहोगे? जहां आत्मिक कल्याण होगा वो बताएगा ना कहाँ जाना है। ये तो तय करके आए हैं आत्मिक कल्याण करके आऊंगा, तो आत्मिक कल्याण करके वहीं जाओगे। तो इतना अच्छा जगह था, छोड़ा क्यों? ये तो जहां से आत्मिक कल्याण होगा, आत्मिक कल्याण के बाद पता चलेगा ना आगे कहाँ जाना है। तुमने तो अभी तय कर लिया आत्मिक कल्याण के बाद उसी नरक में जाना है। अब ये कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ये बांध के ही तो आए हैं अपने आप को कि मैं आत्मिक कल्याण के बाद वहीं जाऊंगा। और ये कहीं ना कहीं आसक्ति भी मुझे नहीं होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि आत्मिक कल्याण के बाद तो तुम आगे जाओगे, लेकिन तुमने कह के आए हो कि मैं आत्मिक कल्याण के बाद आऊंगा, तो आत्मिक कल्याण के बाद तुम वहीं जाओगे, तो इसका मतलब तुम उस जगह को छोड़ा ही नहीं हो। तो आत्मिक कल्याण कभी हो ही नहीं सकता।
आपको ये बोलना पड़ेगा अब हम जा रहे हैं अपने आत्मिक कल्याण के लिए, और आत्मिक कल्याण के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। राइट। तब जाके आत्मिक कल्याण होगा। आप तो पूरी प्लानिंग से आए हो कि हमारा आत्मिक कल्याण होते ही मैं आ रहा हूं, तो तुम आए ही कहां? और आत्मिक कल्याण होने के बाद वही नरक ही जाओगे? आत्मिक कल्याण के बाद आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? लेकिन आप पीछे जाने के लिए बोल के ही आए हो, तो आत्मिक कल्याण संभव ही नहीं है। शब्द ही तो बंधन है। बराबर। आप क्या बोलते हो, आपका कमेंटमेंट क्या है, आप क्या बोलते हो, क्या वादा करते हो, वहीं आपको जाना पड़ेगा। हम वो मेरे सूक्ष्म रूप में तो है ना वो विचार, हाँ वो पक्का कर दे रही तो आपने उस जगह को छोड़ा कहाँ? सही। उस स्थान को छोड़ा कहाँ? आप तो कह के आए हो कि मैं आत्मिक कल्याण के बाद आऊंगा। तो ये आत्मिक कल्याण के बाद क्या होगा हमें पता है? हम कैसे वादा कर दिए? रोज रोज देखेंगे भाई हो रहा है कि नहीं, जाऊं मैं जाऊं, हाँ, हो रहा हो तो मैं जाऊं। एकदम एकदम। और घर वाले बांट जाने के लिए आप कहीं न कहीं जैसे इधर इधर दिन बीतेगा वैसे वैसे एक व्याकुलता और बढ़ेगी, यार जल्दी जल्दी हो मैं जाऊंगा। सही सही सही। क्योंकि आप बोल के आए हो और वो भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनको भी होल्ड कर रखा है यार, तो वो भी अपना निश्चित काम यही है आसक्ति, यही है उम्मीद। ऐसे ही व्यक्ति फंसा हुआ है। इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, सूझबूझ के साथ बोलना चाहिए कि ये शब्द बंधन है कि मुक्ति है। हम किसी से बात तो कर रहे हैं, तो ये शब्द हम इस व्यक्ति से बंधन दे रहा है कि मुक्ति दे रहा है? ऐसा तो नहीं हम इसे कुछ वादा कर रहे हैं। तो ये लोग वादे करके आए ना, ये बालक है। मैंने ऐसा बोला है कि मैं अब जा रहा हूँ मेरे काम से, जब तक नहीं होगा हाँ नहीं होगा। हाँ, जब तक नहीं होगा नहीं आऊंगा, ये होगा तो मैं वहीं चला जाऊंगा, फिर मैं वही हो जाऊंगा ना। मैं इस जगह छोड़ के यहाँ आया और मुझे कुछ मिल गया, ठीक है, और इसी जगह पे खो गया था, तो मैं जब यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो फिर मैं वहीं आ जाऊंगा ना। उसे कैसे छोड़े, बंधन से कैसे? ये बात समझ में आ रही है? सही। इस जगह पे मैं था, मैं यहाँ आया, ठीक, तो मैं यहाँ आया जिसलिए आया था, हो गया, और फिर मैं वहीं गया तो फिर मैं वही हो जाऊंगा ना। लेकिन ये होने होने वाली बात भी तो अपने हाथ में नहीं है ना, कितना टाइम मुझे लगेगा, कोई क्लास तो है नहीं, ये मुझे पता है कितने दिन में आ रहा हूँ लौट। अच्छा, अब पता चला कि जिनसे आप वादा करके आए हो वो कहीं निपट लिए, तो फिर उनसे भी मिलना है, क्योंकि वो तो आपका इंतजार कर रहे थे। एकदम सही। अब उनके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। मैंने ऐसा बोला, इंतजार मत करना मेरा। नहीं, ये सब आपकी बात नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, व्यक्तिगत आपकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लाइव लोग सुन रहे हैं, हम कैसे फंस जाते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर उसे फंसे तो फिर इससे कैसे मुक्त होंगे? भाई जितने लोग मेरे हैं आप उन्हें ये कह दीजिए, ठीक है, अगर आपकी जिम्मेदारी दायित्व है तब तो वहीं रह के कल्याण करो, और अगर आपने ऐसा कुछ लिया नहीं है तो आप ये कह दो कि हम जा रहे हैं अपने आत्मिक कल्याण के लिए, क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि क्या होगा मुझे क्या पता। बराबर, ठीक, पहली क्लास है मेरी तो। ये मेरा आखिरी मिलना है मेरे तरफ से, क्या अभी वापस जाके ऐसा बोल के? अब वो आप देख लो, बोलना पड़ेगा बेटा, बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने बात किया तो वो व्यक्ति वही कहा। हाँ भैया, वही बोले इनके भैया। हाँ, वो तो इंतजार कर रहा है ना कहीं न कहीं मानसिक आपका। ये सब बोल के फिर से आना पड़ेगा। अब देख लो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे बंधन देता है शब्द। और अपनी क्षमता के अनुसार आप प्रश्न करिए, अपनी क्षमता के अनुसार मार्ग पूछिए, और अगर आपकी क्षमता आपको नहीं पता है तो सामने वाले को जांच कर भैया सौंप दो कि भैया अब आप ही देखो, क्या अब आप देखो, पूरी निष्ठा, पूरी तरह मैंने आपको समझ लिया। आप उसके साथ एक दिन क्या
कई साल रहो, एक ही दिन 2 दिन में मत फैसला ले लो, क्या? सही। लेकिन जब छोड़ दो ना तो छोड़ दो। द्रौपदी ने शुरू में भगवान को नहीं बुलाया, शुरू में नहीं बुलाया, पहले सबका इंतजार किया। एकदम सही। ठीक है, सबका इंतजार किया और उन्होंने आखिरी में बोल दिया कि अब तुम्हारी ही बारी है, तुम्हारा ही वादा था, अब तुम आखिरी हो। और वो आए, वो आ गए। और अगर शुरू में ही बुला लेती तो सबका औकात पता नहीं चलता। एकदम सही। सबका औकात पता नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको आप कहने वाले हो कि सब कुछ आपके हाथ में, तो ये तुरंत आवेश जज्बात में आके पहले दिन मत कह दो। एकदम सही। उसके साथ 1 महीना, 1 साल, 2 साल रहो आराम से, जांच रहे पहले खूब रहो, खूब समझ लो। हम्म। लेकिन जिस दिन आप उस पूरी तरह छोड़ो, और देखो छोड़ने के बाद वो भी स्वीकार करता है कि नहीं। हाँ, वो स्वीकार नहीं करेगा तो नहीं होगा। मैं समझू भी क्या, मैं तो मेरी क्षमता से समझूंगी। तो तुमने जांच कर उसे कहा है कि अब आपके हाथ में, अब वो भी जांचेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी परीक्षा चालू होगी जब आप ये कह दोगे कि आपके हाथ में, ठीक है, आप जैसा करो कहोगे वैसा मैं करूंगा। सही। तो अब वहां से तुम्हारी परीक्षा गई, अब उसकी परीक्षा की शुरुआत हो गई। अब वो पता नहीं वो कितने साल में आपको स्वीकार करेगा, ये भी पता नहीं। लेकिन जब वो स्वीकार करेगा तो कल्याण उसी क्षण पक्का हो गया, पक्का हो गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब उसकी जिम्मेदारी हो गई। अब वो तुम्हारा कल्याण करके ही तुम्हें छोड़ेगा। लेकिन स्वीकार करने के बाद तुम्हारे सिर्फ स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, हम तो किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी मिल जाए हमें तो हम तो ऐसा लगता है पागल जैसे हो रहे हैं एकदम। हम तो गले सड़े केले कोई भी मिल जाए उनको भी स्वीकार। हमारी क्षमता जितनी होती है, कोई बंदा रेडी पे गया तो कोई 100 रुपए दर्जन वाले केले पसंद करता, अपनी स्थिति के अनुसार तो करता। तो मैं क्या जांचूंगी ये क्या, ये सही है क्या गलत है। हाँ, लेकिन अगर वो आगे से मैंने, अगर ये बात सही है कि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर जिज्ञासु है तो देख लो कि सिस्टम क्या है, मेरी तासीर के अनुसार है कि नहीं। अब भक्ति मार्ग वाला आया तो उसको तो कुछ सेट नहीं बैठेगा। तो एकदम पहले गुरु लोग अपने पास कोई भी आत्मिक कल्याण के लिए आता था तो 12-12 साल रखते थे। कहते थे 12 साल तक तुम्हें हम जांचेंगे, क्या तब बोलेंगे तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तो 12-12 साल के बाद परीक्षा लेते थे। तो जैसे 2 शिष्य थे तो 12 साल के बाद उन्होंने कहा कि चलो, 12 साल बीता तो उन्होंने कहा कि जाओ वहां से वहां होके आओ। तो रास्ते में गुरु ने कांटा बिछा दिया था, क्या? अच्छा जी, कांटे। हाँ, तो एक शिष्य डाक गया, एक शिष्य ने पहले उन्होंने कुछ मंगाया था उसी रास्ते से, तो एक शिष्य ने डाक गया और एक शिष्य कांटा हटाया और आगे बढ़ा। तो दोनों वापस आए और दोनों से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि तुम अब शिष्य के लायक हो गए जिसने कांटा हटाया था। बोले तुम 12 साल और सधो, अभी तो शिष्य के लायक नहीं हुए। शॉर्टकट मारा था। हाँ, कि मेरे लिए हो जाए बस, हाँ, छोड़ो। ठीक है। तो कहने का मतलब आप ये मत समझना कि आप ही जांचोगे, आपको स्वीकार करने के लिए गुरु भी जांचेगा। इसलिए कि अगर एक शिष्य, अगर आप स्वीकार करते हैं और उसका कल्याण करने की क्षमता आप में नहीं होती, 100 गौ हत्या का पाप लगता है। कितना? 100 गौ हत्या का पाप, अगर आप में क्षमता नहीं है तो। क्योंकि शिष्य को तो पता नहीं है ना, शिष्य तो अबोध है। अबोध है, बिल्कुल। अगर आपने शिष्य रूप में उसे स्वीकार कर लिया और आप में क्षमता नहीं थी कल्याण का, ठीक है, तो आपको 100 गौ हत्या का पाप लगेगा, आपको, शिष्य को नहीं, गुरु। इसलिए गुरु पहले बहुत जांचता है पूरी तरह, इसके बाद शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। और गुरु ने स्वीकार कर लिया तो बात हो गई खत्म। तो कुछ ऐसा करो कि आप तो चलो गुरु को स्वीकार ही कर लोगे, उसको तो स्वीकार करने वाले करोड़ों हैं, क्योंकि वो योग्य है।
नहीं, कहीं तो गुरु घंटाल भी तो बैठे हैं। नहीं, यही इसीलिए तो हमें कई साल रहना है, कई महीने रहना है। कि हम तो उसको जांच ही लेंगे हाँ, फिर। हाँ सही। इसीलिए तो हमें कई साल कई महीने रहना है। हम्म अब आपने तो स्वीकार कर लिया क्योंकि गुरु तो योग्य है, लेकिन शिष्य रूप में गुरु स्वीकार कर ले, ये बड़ी बात। आप स्वीकार कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे तो करोड़ों लाइन लगाए हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान है, आप तो अयोग्य हो। सही है। लेकिन गुरु भी कहीं न कहीं शिष्य ही ढूंढ रहा है क्या? लेकिन शिष्य कौन? जिसे आत्मिक कल्याण के अलावा कुछ नहीं करना है। अब जैसे इन्होंने कह दिया कि हम आत्मिक कल्याण के बाद आएंगे, तो जिसके द्वारा आत्मिक कल्याण होगा हमें उससे पूछना चाहिए अब हम क्या करें। हाँ सही बात। समझना? हाँ जिसके द्वारा हमारा आत्मिक कल्याण होगा हम उससे पूछेंगे कि आगे क्या। लेकिन हमने कहा कि हम आत्मिक कल्याण के बाद आएंगे उसी नरक में, तो कल्याण तो होगा ही नहीं कि तुम एकदम चालाकी से आए हो। हाँ, गुरु के पास ऐसे कोई टॉफी थोड़ा ना लेके भाग जाना है हमने वहां पे। एकदम सही। तो भाई मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप पहले शिष्य बन जाओ, गुरु आपको मिल जाएगा, और गुरु ने अगर स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो आपका कल्याण पक्का हो गया उसी समय। पूरी जिम्मेदारी उसकी, अब आपकी नहीं रही। आपकी जिम्मेदारी यहीं तक है, वो स्वीकार कर ले। एकदम सही। तुम क्या अपना कल्याण कर पाओगे? तुम्हारे में क्षमता होती तो कर नहीं लेते। एकदम सही। तुम नहीं कर पाओगे। क्या? हमसे कुछ नहीं होगा। तुमसे सिर्फ इतना हो जाए कि तुम शिष्य बन जाओ। अगर इतना करो तो कर लो बस। और ये शिष्य बन भी ऐसे सकते कि भाई जो नियम है वहाँ के, उन नियमों में रहो तो अपने आप। नियम तुम्हें बनाया गया है शिष्य की स्थिति तो में कैसे हाँ, पहुंच जाओ। वही अभी तुम शिष्य थोड़ी ना हो। ना अभी तो आवारा की टाइप है हम। हाँ, कभी यहाँ दर्द ठोकरे खा रहे हैं। एकदम ठीक है। तो जो यहाँ के नियम है वो उनमें फिल्टर हो जाएंगे, हम एक वो शिष्य बना देगा अपने आप, जब हम पूरी रूप से उन नियमों में रहेंगे तब। तो कोई अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, उन नियमों में रहेंगे तो वो पात्रता आ जाएगी हमारे अंदर। पात्रता आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी। और आप उस नियम में रहोगे तो गुरु एक समय ऐसा आएगा कहीं न कहीं आप स्वीकार कर लेगा। जैसे मान लीजिए आज बाबूलाल नहीं थे, लेकिन बाबूलाल के लिए हमने क्या कहा कि बाबूलाल अगर यहाँ रहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है बाबूलाल के लिए। लेकिन बाबूलाल एक बार घर जाके चले जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बाबूलाल मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। एकदम। लेकिन बाबूलाल जाके मस्ती भी करके आएंगे तो बाबूलाल की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है। जिम्मेदारी कब होती है? जब आप पूरी तरह उसके पास हो जाते हो। आप नहीं थे, आपके बारे में सबके बारे में बात हो रही थी, तो आपके बारे में भी बात हुई, आप वहां नहीं मौजूद थे। तो हमने यही बात कहा कि भाई अगर इन्हें कुछ होता है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। चाहे मैं किसी से सबकी, अगर ये मेरे बताए अनुसार चल रहे हैं पूरी जगह 100 में 101%, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी फिर। लेकिन अगर 1% भी इधर उधर हो गए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मतलब जो आपके नियम है उसमें रहना है, बस उसमें रहना है। हाँ। क्योंकि अभी मैंने पूरी तरह इन्हें स्वीकार नहीं किया, अभी तो मैंने इनको नियम में रखा है। हाँ, शिष्य था। और मैंने उनको उस दिन बोल भी दिया था अगर तुमने कुछ इधर उधर किया तो मैं आगे नहीं मिलूंगा, बोला था पुरानी वीडियो में। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया। तो अगर ये पूरा रहते हैं, अभी तो मैं इन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाया, अभी तो ये चल रहे हैं, योग्यता ला रहे हैं शिष्य होने की। अभी तो नियम में रह के अगर आप एक बार शिष्य बन गए और गुरु ने स्वीकार कर लिया तो बात खत्म हो गई। ऐसा कुछ करो कि गुरु स्वीकार कर ले। गुरु को भी तो शिष्य चाहिए, लेकिन गुरु को शिष्य ही चाहिए। शिष्य का ही कल्याण हो सकता है। शिष्यपन आप में है ही नहीं है, कल्याण होगा ही ना, हो ही नहीं सकता। एकदम राइट। शिक्षक कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन अब मंदबुद्धि बालक ही उसके पास पहुंच जाए, वो क्या करेगा? आप चलिए, आप प्रोफेसर हो, चलिए आप ही, अगर आप ही को ही पढ़ाना हो, मंदबुद्धि बालक हो, तो क्या आप उसे पढ़ा सकते हो? अपना तो इस्तीफा दे देंगे भाई। हाँ,
देखिए, अगर आप योग्य हो तो आपको भी योग्य चाहिए, एकदम सही, तभी आप उसे पहुंचा सकते हो एकदम लक्ष्य एकदम तक। एकदम। लेकिन अब कहो यार मंदबुद्धि बालक है, हम्म, उसे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, भूल जाता है, तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा के अच्छा क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। हाँ, और वो प्रेशर में आ जाए और ज्यादा मंदबुद्धि हो जाएगा। एकदम। तो गुरु को भी शिष्य चाहिए, हम्म, उसे भी शिष्य की तलाश है, हम्म, 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 वो भी शिष्य की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ है, शिष्य को ही देना चाहता है। वो लेके क्या करेगा? वो लेके क्या करेगा? आज ये प्रोफेसर है, तो ये प्रोफेसर बनकर ये अपने लिए कुछ की गया? किसी को पढ़ाया ना। आपकी पढ़ाई किसके काम? आपके काम थोड़ी ना है। जैसे आपकी वकालत है तो किसके काम? क्लाइंट समाज के काम ना। तो वैसे ही गुरु अगर पद पे कोई हो गया तो उसका ज्ञान किसके काम? समाज के काम। हाँ, वो अमृत उसमें उड़ेलेगा जो पात्र होगा। एकदम। जो शिष्य पूरा होगा, इधर उसकी खोज है तो इधर उसकी भी खोज है। हाँ, लेकिन वो जो आपने नियम बनाए वो पात्रता, हम उस नियमों में रह के वो पात्रता ला सकते हैं। हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को सब दे दिया, औरों को क्यों नहीं दिया? और ऐसा नहीं पहले दिन दे दिया, कितना जांचा, स्वामी विवेकानंद ने भी जांचा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब पूरी तरह जांचने के बाद तो पूरी तरह वो कर देते हैं, तब उन्हें वो देते हैं। तो गुरु भी तो जांचेगा। आप ये मत समझ, आप अयोग्य होके गुरु को जांच रहे हो, गुरु योग्य होके आपको नहीं जांचेगा। एकदम सही। आप अयोग्य होके योग्य को जांच रहे हो क्या? सही। जांचना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे जीवन का सवाल है। जांचना ही चाहिए वो तो। जांचना ही चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। सुना है ना? आपसे ही सुना है। हाँ, पानी पियो छान के, कहने का मतलब अगर पानी गंदा पिए तो अनेक तरह के रोग पैदा कर देगा। गुरु, पानी पियो छान के, गुरु करो जान कर। अगर गुरु आपने ऐसे ही जाके बना तो लेते हैं ना, पहले दिन गए गुरु सष्टांग, तो फिर हाँ तो फिर होता क्या है? होता क्या है? नर्मदे हर चल अपने घर। तो पहले तो आप पूरी तरह शिष्य हो कि नहीं ये जांच लो, तब आपके सामने गुरु ही टिकेगा। पहली बात तो ये कि आपको एक बात बता दूं, अगर आप पक्के शिष्य हो तो गुरु के अलावा किसी की ताकत नहीं तुम्हारे सामने टिक जाए। और अगर आप नकली खुद हो तो आपके सामने नकली ही टिकेगा, असली का तो काम ही नहीं है आपका, क्योंकि असली तो साफ साफ बोलेगा। हाँ, जिज्ञासु तेज होगा तो वो भी तो छान देगा ना उसको। अगर वो कहीं से कॉपी पेस्ट मार रहा है तो वो भी हिल जाएगा एक बार। तो वही जिज्ञासु पहुंच गया अपनी जिज्ञासा असल लेके, तो वो यही देगा भाई दूसरे की वीडियो में क्या बोला वही मैं कॉपी पेस्ट मार दूं। तो शिष्यपन का भाव अपने अंदर लाओ। पहले तो आप शिष्य पूरी तरह। ये भाव भी मुझे लग रहा कि अगर आप कहते भाव लाओ, वो लाना नहीं पड़ेगा। मतलब जाके वहाँ के नियम है, उन नियमों में मैं रही, और उन नियमों में रह के ही मुझे अंदरूनी फीलिंग वो आएगी कि नियम में रह के ही मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि जो साधक यहाँ पे आते हैं, फिर वो जब यहाँ से यहाँ पे 2, 4, 5, 10 दिन रुक के जाते हैं, जैसे कि कल वो बाबा गए 2, तो जैसे वो प्रफुल्लित थे, जैसे वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थे, जिस टाइप से उनको वो कितनी दूर से आए और इतनी ओल्ड एज में